ओम शांति। अभी गणेश देवता जी के दिन चल रहे हैं। सभी भाई बहनों ने अपने घर में गणेश जी विराजमान किए हुए होंगे। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबको गणेश देवता के विराजमान होने की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। सभी क्यों विराजमान करते हैं गणेश जी को? कहते हैं कि गणेश देवता को जब तक कोई भी कार्य होता है, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है घर में, और फिर कोई जो है दूसरा कार्य किया जाता है। तो ऐसे ही कोई जागरण होता है या कुछ होता है तो पहले गणेश वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी रिद्धि सिद्धि के दाता, सब चीज़ों के जो हैं गणेश जी को प्रथम देवता माना जाता है। क्यों? इसके ऊपर जैसे भक्ति मार्ग में कहानी भी सुनाते हैं कि पार्वती जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। तो गणेश जी एक बार शिव जी जो है तपस्या करने के लिए गए, तो गणेश देवता जो है पीछे से उन्होंने जन्म लिया। तो माँ पार्वती स्नान कर रही थी और गणेश देवता जी बाहर पहरा दे रहे थे। तो शिव जी आए, उन्होंने कहा तुम कौन हो बालक? उन्होंने कहा कि मैं माँ पार्वती जी का पुत्र हूँ। तो शिव जी ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी माता जी नहा रही हैं तो मैं अंदर नहीं जाने दूँगा। तो कहते हैं कि शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो सोचने वाली बात ये है कि शिव जी तपस्या करके आए थे, तो तपस्या करके इतना गुस्सा, किसी को क्या इतना गुस्सा आ सकता है तपस्या करने के बाद? तो फिर जो है माँ पार्वती जी को पता चला कि जब भाई मेरे पुत्र को जो है भाई शिव जी ने मार दिया है, तो रोने लगी। तो शिव जी ने कहा अच्छा आप रो नहीं, मैं सुबह सुबह जाऊंगा तो जिसका भी मुझे धड़ मिलेगा तो मैं वही जो है लगा दूंगा। तो कहते हैं कि जब वो गए तो उनको सुबह सुबह हाथी आगे आया, उन्होंने उनका जो है शीश गणेश जी को लगा दिया। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि आप जो है शिव जी को, देखो ब्रह्मा कुमारियों में ये नहीं है कि किसी देवी देवता को नहीं मानते या किसी को नहीं मानते, बल्कि ये समझाया जाता है कि आप आदि सनातन देवी देवताओं की आत्मा हो। आपका धर्म ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो सच्ची जो है हमको वहाँ पे सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं। तो फिर कहा कि भाई देखो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई जो है उनको सुबह सुबह जो है एक हाथी का जो है शीश मिला, तो उन्होंने हाथी को मार करके गणेश जी को उनका मुख दे दिया। और गणेश जी का एक बहुत बड़ा पेट भी दिखाते हैं, और ऐसे से पैर पे पैर चढ़ा हुआ भी दिखाते हैं, और कहते हैं चूहे की सवारी है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने आकर के समझाया है कि बच्चे अब क्यों दिखाते हैं, उनका इतना बड़ा पेट क्यों दिखाते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में विष्णु जी की 4 भुजाओं के बारे में भी बताया कि विष्णु जी के 4 हाथ क्यों दिखाए हैं। तो आज विशेष आपको गणपति जी के बारे में बता रही हूँ कि गणपति जी का इतना बड़ा पेट क्यों दिखाते हैं, वास्तव में वो किसका प्रतीक है। परमपिता परमात्मा कहते कि आप अपना दिल, अपने हृदय को इतना बड़ा बना लो, इतना बड़ा बना लो कि कोई भी आपको कुछ भी आकर के सुनाता है, कुछ भी बुराइयां हैं या कुछ भी है, तो आपके पेट में वो समा जाए। तो हर देवी देवता हमको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख दे रहे हैं। तो गणेश जी का बड़ा पेट क्यों दिखाया? क्योंकि वो अपनी बुराइयों को जो है अंदर ही अंदर, मतलब हम उनके देवी देवताओं के आगे ही जा कर के हम अपनी बुराइयों का दान है, कुछ भी है, सब चढ़ाते हैं। अभी देख लो
ये गणपति के दिन चल रहे हैं, तो जितने दिन इनकी पूजा आराधना करेंगे उतने दिन कोई भी तमोगुणी चीज़ें हम नहीं खाएंगे। चाहे प्याज लहसुन है, चाहे मांस मंदिरा है, या कोई ड्रिंक करता है, तो उतने दिन ही हम सात्विक चीज़ें खाएंगे। कोई भी मतलब तमोगुणी चीज़ें हम नहीं खाएंगे। तो सिर्फ 7 दिन ही क्यों, हमने अपना जीवन ऐसा बनाना है जो पूरी लाइफ ही हम क्यों ना अच्छी धारणाएं अपना लें। देवता लोग मतलब जो भी उनके भक्त जन हैं सिर्फ 8-10 दिन ही क्यों रखते हैं इस चीज़ की धारणा। जब नवरात्रे आते हैं तब भी 7-8 दिन ही, मतलब 9 नवरात्रे 8 नवरात्रे जब होते हैं तभी वो लोग क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं कि उस दिन ही वो जो 9 के 9 नवरात्रे हैं उन दिनों में ही प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बाकी समय सब करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देवताओं के बारे में पवित्रता गाई गई है, पवित्र भोजन है, पवित्र ही सब कुछ है। और बाद में ये सब क्यों? अगर हम पूरी लाइफ के लिए ये धारणाएं अपना लें तो हमारा जीवन भी देवतुल्य बन जाता है। हमको शिव पिता ने आकर के शुद्ध अन्न खाना सिखा दिया, शुद्ध मन हमारा बना दिया, तो हमारा पेट, हमारा मन इतना, दिल हमारा इतना बड़ा हो, कोई भी आकर के हमें कुछ भी कहे तो वो हमारा, तो इसीलिए परमात्मा कहते हर चीज़ उनकी जो है मतलब एक हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। उनके जो हर कोई इस दिन जो है मोदक भी बनाएगा, और मोदक जो है वैसे देखा जाए तो देवी देवताओं को सब मीठे का ही भोग ज़्यादा लगाते हैं, नमकीन चीज़ों का नहीं लगाते हैं। अब गणेश जी को लड्डू कहते हैं बहुत पसंद है, और मोदक भी हैं, वे मोदक का भोग, जो मोदक का भोग बना करके उनको चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते आप भी ऐसे मीठे बनो ना, फिर उनको चढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर ही हम सब कुछ चढ़ा रहे हैं, तो हम वैसा नहीं बन सकते हैं। और दूसरा जो है, गणेश जी कुछ भी करते हैं तो हम पहले बाहर जो है शुभ लाभ लिखते हैं, शुभ और लाभ 2 बातें लिखते हैं। तो उसके बारे में भी कहते हैं कि रिद्धि और सिद्धि, ये गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ, ताकि मतलब हम जितना उन देवों की आराधना करते हैं तो रिद्धि सिद्धि के वो दाता है, ऐसे भी कहते हैं। परमात्मा कहते कि आप अपने आप को ऐसा बना लो जो रिद्धि सिद्धि आपके हाथ में ही आ जाए, कुछ भी आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक संकल्प करो और आपके मन में वो रिद्धि सिद्धि आपकी जो है पूरी हो जाए। और एक कथा में ये भी सुनाते हैं कि शंकर जी के 2 पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। तो एक बार शिव जी ने कहा कि आज जो है ना मेरे दोनों बेटों में से देखते हैं कि सृष्टि का चक्र पहले कौन काट के आता है। तो बुद्धि का दाता कहा गया है ना श्री गणेश जी को। तो कार्तिकेय जी ने क्या किया, वो तो सृष्टि का चक्र काटने चले गए, और गणेश जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर काट लिया, परिक्रमा कर ली। तो उनके लिए वो क्या था, वो बोले कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए क्या है, सृष्टि है, भगवान है, सब कुछ मेरे माता पिता हैं। तो भावार्थ क्या हुआ, भावार्थ क्या हुआ, जो संसार में घूमने वाला व्यक्ति है वो तो संसार के ही चक्कर काटने चला जाएगा, और जो परम पिता शिव को मानने वाले बच्चे हैं, जो शिव की संतान है, वो शिव का ही चक्कर काटेंगे, शिव को ही याद करेंगे। तो परम पिता परमात्मा कहते हर एक चीज़ के भावार्थ को समझो, और तभी और एक बात मैं सबको यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरी वीडियो देखे ये लास्ट बात ज़रूर सुने, कि जैसे हम देवी देवताओं की जो मतलब घर में बनाते हैं, विराजमान करते हैं, और लास्ट में उनको क्या करते हैं, नदी में विसर्जन करके आते हैं जब उनके दिन पूरे हो जाते हैं। तो आजकल बड़े बड़े शहरों में तो मतलब विसर्जन भी नहीं किया जाता, तो देवी देवताओं की कोई कहाँ रखाते हैं तो कोई कहाँ। तो जितने दिन आपने भक्ति की है, उस देव की आराधना आपने की है, तो लास्ट दिन तो आपने पुण्य का फल सारा ही ख़त्म कर दिया, तो देवताओं की का एक तरह से निरादर ही कर देते हैं हम।
तो आप ऐसा कीजिए कि उतना ही चित्र बनाएं, उतना ही अपने घर में देव को विराजमान करें जो हम उसको नदी में विसर्जन कर सके। चाहे आप छोटा सा बनाएं, बड़े बड़े बना लेते हैं तो उनका हाथ कहाँ फेंक देते हैं, मुख कहाँ फेंक देते हैं, क्यों नदी में तो तराने नहीं देते। तो देखने में आता है कि बड़े बड़े सिटियों में ऐसे ही देवी देवताओं को जैसे छोड़ दिया जाता है, तो वो भी हमारे सिर पर बोझ है। इसीलिए हम क्या करें, दिल से उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, लेकिन भावार्थ को भी समझें। जो हम सिर्फ हफ्ते के लिए सात्विक भोजन खाते हैं, हफ्ते के लिए करते हैं, तो उसको अपनी पूरी लाइफ के लिए सोचें कि मुझे नशा छोड़ना है तो पूरी लाइफ के लिए छोड़ना है, और शुद्ध भोजन खाना है तो पूरी लाइफ के लिए खाना है। तो सबको फिर से गणेश जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बाबा मोरिया। ओम शांति। धन्यवाद। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। धन्यवाद। ओम शांति।